अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। पटारी ने आज की है जी कुकिंग रेसिपी ऑफ, और आज मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट जिससे हमारी स्किन रहेगी क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग। ऐसा उपटन तैयार करेंगे कि पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस उपटन के ज़्यादातर चीज़ें हमारे किचन कैबिनेट में हर वक्त होती हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 चम्मच बेसन में आधा चम्मच डाला है चावल का आटा, और उसमें डाला है अब मैंने 2 चुटकी नमक, और इसके बाद इसमें जाएगी जी हाफ़ टी स्पून शक्कर। अगर शक्कर नहीं है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आपके चेहरे को निखार देने के लिए अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये आपके फेस को बेहतरीन सा निखार देगी। और अब जो हमारी स्किन पे करता है मैजिक की तरह असर, वो है जी लेमन। एक पूरा लेमन मैं इसमें डालूंगी। नींबू ना सिर्फ हमारी स्किन को साफ़ करेगा बल्कि ये दाग धब्बे दूर करने के भी काम आएगा। और अब हमारे उपटन का आ गया है जी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट, वो है एलोवेरा। एलोवेरा हमारी स्किन को साफ़, शफाफ और स्मूथ बनाता है। बहुत ही सस्ता और आसानी से बन जाने वाला ये उपटन आपको बहुत सी क्रीमों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एलोवेरा के किनारे उतार देने और फिर उसको कट लगा के हमने सारे जेल को निकाल लेना है। ये जेल तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना इसमें से निकल आएगा। ये मैं जिस तरह कट लगा रही हूँ इस तरह जेल आसानी से निकल आता है। और जो फेस पिंपल्स से परेशान है वो एलोवेरा का रेगुलर इस्तेमाल करें, तो इससे ना सिर्फ पिंपल्स ख़त्म होंगे बल्कि उनके जो निशान रह जाते हैं पिंपल्स के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे स्किन सेल्स को रिपेयर करता है। अब इस उपटन में जाएगा जी हाफ़ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। कोकोनट ऑयल ना सिर्फ हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करता है बल्कि ये हमारे रिंकल्स को भी दूर करता है। और अब जाएंगे जी इसमें फ्रेश फ्लावर्स, जो हमारी स्किन को भी इन फ्लावर्स की तरह ही फ्रेश कर देंगे। एक गुलाब लिया है और एक लिया है जी गेंदे का फूल, और इनकी ये पत्तियां मैंने खोल ली हैं और इनको अब हम डालेंगे अपने उपटन में। ये नरम मुलायम सी पत्तियां हमारी स्किन को भी ऐसा ही नरम मुलायम बना देंगी। आप चाहें तो ये दोनों फूल आप खुश्क करके इनका पाउडर बना के भी अपने उपटन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आजकल इनका सीज़न है तो हम इन्हें फ्रेश ही यूज़ करेंगे। और अब प्याली में जो कुछ भी हमने डाला है उसे हमने कर देना है अच्छे से मिक्स, और इन पत्तियों को भी अच्छी तरह मसल लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारा उपटन कुछ इस तरह तैयार हुआ है। ये उपटन ना सिर्फ आपकी स्किन को साफ़ करेगा बल्कि अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपके रंग को भी निखारेगा। और अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा सा ताज़ा दूध शामिल करेंगे। उपटन हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना ही पतला करना है कि जो हमारी स्किन पे ठहर जाए। चम्मच की मदद से मैं इसमें दूध डालूंगी। 2 से 3 चम्मच इसमें दूध जाएगा और ये हमारा उपटन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दूध डालने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स, और अब हमारा ब्यूटी बूस्टर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसे लगाना किस तरह है। सबसे पहले तो आपने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से धो लेना है, और उसके बाद कोई सा भी अच्छा सा ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल अपनी स्किन पे अप्लाई करें। 3 से 5 मिनट तक आपने ऑयल से मसाज करना है, और उसके बाद आपने उपटन अपने फेस और हाथों पे अच्छी तरह लगा लेना है और नरम हाथों से इसका मसाज करना है। उसके बाद आपने इस उपटन को खुश्क होने देना है। जब ये उपटन हल्का सा ड्राई हो जाए तो आपने इसके ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई करनी है। मैं तो वीडियो के चक्कर में इसे खुश्क नहीं कर रही, लेकिन आपने इसको हल्का सा खुश्क कर लेना है और फिर दोबारा से इसके ऊपर उपटन लगाना है। अब आपने 5 से 7 मिनट इस उपटन का नरम हाथों से फेस पे मसाज करना है और फिर फ्रेश वाटर से इसे धो लेना है। और ये देखें आप फ़र्क। मैंने तो वीडियो बनाने के चक्कर में इसको थोड़ा टाइम दिया है। आप जब इसको प्रॉपर टाइम देंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। आप खुद भी ये उपटन बनाएं और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।